बहुत ही कॉमन सवाल, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करूं, मास्टरबेशन कैसे बंद करूं। ये बहुत ही आज के समय का बहुत ही कॉमन सवाल है जो हर व्यक्ति जानना चाहता है। और YouTube पर आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें इसका समाधान बताया गया है, लेकिन आप ये चीज़ नहीं मानोगे। वो सारे वीडियो में सिर्फ इतना बताया गया है कि कहाँ पर क्या लिखा है, सिर्फ उपाय बताए गए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये किस तरह से काम करता है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आप ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं। जो मास्टरबेशन की आपकी जो बेसिक गलती है उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। मानो कि आप खाना बना रहे हो और कुकर आपने बंद कर दिया है, उसमें गैस चालू कर दिया है। गैस चालू होने पर डेफिनेटली उसमें गैस बनेगा और सीटी बाहर आएगी। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे उस सीटी को बाहर आने से रोक रहे हो, लेकिन नीचे जो चल रही है गैस आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। और जो जितने भी वीडियो हैं उस सब वीडियो में ये बताया जा रहा है कि कुकर को अच्छे से बंद करो, उसको ढक दो, अलग अलग तरह की तरीके बताए जा रहे हैं, लेकिन वो जो नीचे आग जल रही है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो आज हम मास्टरबेशन की जो बेसिक गलती है, जो जिसका कारण जो चीज़ है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सी समझने वाली बात है कि अगर गैस पर रखे हुए कुकर की अगर हम गैस बंद कर दें तो हमको कोई और उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। हम इजीली मास्टरबेशन की जो आदत है उसको बंद कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। लोग इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, यहाँ तक कि सुसाइड करने तक की नौबत आ रखी है और उनके अंदर का सारा सामर्थ्य ख़त्म हो चुका है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी आदत हो गई है तो अब मैं उसको कैसे रोकूं, उसके रोकने का तरीका आज हम बताने वाले हैं। इस चीज़ को अभी यहाँ पे समझे, जैसे हमने अभी उदाहरण दिया कि कुकर पे रखे हुए कोई भी जो सामान बन रहा है उसको गैस बंद करनी पड़ेगी। उसी प्रकार ज़िंदगी में हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि वो आग यानी कि वो जो फ्लेम है, वो जो गैस है, वो क्या चीज़ है। वो उसको अगर हम उसको एक बार समझ गए तो हमारे लिए ये करना बहुत आसान है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूँ, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें ट्राई की हैं और मैंने जो YouTube पर वीडियो रहती हैं उनको भी देखा है, उनको भी ट्राई किया है, वो भी उपाय करने की कोशिश किए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। उन तरीक़ों से 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन तो करना आसान है, लेकिन 5 दिन, 8 दिन के बाद आपका पतन होना निश्चित है। ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप मास्टरबेशन किए बिना नहीं रह सकते अगर आपकी आदत हो गई है तो। अब उसको करने के लिए हमको सिंपल सी चीज़ें समझनी है कि हमको खाली गैस बंद कर देनी है। अब गैस क्या है, पहले उस चीज़ को समझो। हमारी ज़िंदगी में हम जो मास्टरबेशन करते हैं, एक तरीका तो वो है कि उसको ना करें, लेकिन उसको ना करने के लिए भी आपके अंदर वो सामर्थ्य होनी चाहिए। अगर वो सामर्थ्य नहीं है तो आप उस चीज़ को कंट्रोल कभी नहीं कर पाएंगे और हमेशा आपका पतन होता रहेगा। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही काम की चीज़ बताने वाला हूँ। अगर वो चीज़ मेरी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो वो मेन चीज़ क्या है ज़िंदगी में, पहले समझना पड़ेगा हमको वो चीज़ है क्या। वो चीज़ है ब्रह्मचर्य। जैसा कि बहुत ही सिंपल शब्द है कि हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लेकिन इससे तो कुछ क्लियर नहीं हुआ कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए। उसको अगर आपने सुन लिया और जीवन में उतार लिया तो आप निश्चित रूप से ही ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। मास्टरबेशन की जो समस्या है उसको आप ओवरकम कर पाएंगे। तो जनरली हम क्या करते हैं, जब भी हम बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें जाने अनजाने में करते हैं। आप उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और उस चीज़ को दिमाग में उतारने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हम बाहर जाते हैं मार्केट में,
अलग अलग तरह के दृश्य दिखाई देते हैं। वहाँ पे विपरीत शरीर दिखाई देते हैं, कोई अच्छे कपड़े, कोई सुंदर, कोई किसी के बाल लंबे, अलग अलग तरह की सुंदरताएं दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी आँखों पर नियंत्रण नहीं करते और हम उन चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आपने वो देखा, ऐसे है जैसे हमने गैस चालू कर दी हो। अभी अब एक बार अगर आग चालू हो गई है, फ्लेम चालू हो गया है, तो अभी कुकर में गैस बनना एटली निश्चित है और उसमें उफान आएगा ही आएगा। तो हमको करना क्या, यहाँ पे जब भी हम बाहर मार्केट में जाते हैं, हमको सबसे पहले अपनी आँखों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आँखों पर आपने नियंत्रण रख लिया तो आपने 50% ब्रह्मचर्य पालन कर लिया। मानता हूँ ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप अगर प्रयास करोगे तो आप निश्चित ही सफल हो जाओगे। दूसरा, जब भी आप फ़ोन यूज़ करते हो, जाने अनजाने में उसमें हर तरह का कंटेंट आपको मिल जाता है, जिसमें पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है। विपरीत शरीर के चित्र ही आपको कहीं ना कहीं उत्तेजित करते हैं, जिससे आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होने का खतरा बन जाता है। तो आपको सिर्फ 2-3 काम अपनी ज़िंदगी में करने हैं। जब भी आप मार्केट में बाहर जाएं, अपनी आंखों पर नियंत्रण रखें, नासाग्र दृष्टि रखें, अपनी नाक की तरफ देख के चलें, अननेसेसरी कहीं ना देखें। दूसरा, जब भी आप फ़ोन यूज़ करें, फ़ोन से जो अश्लील चीज़ें हैं वो ना देखें, और अश्लील ही नहीं, विपरीत शरीर वाली चीज़ें ना देखें। हमको लगता है ये बहुत कॉमन है, लेकिन उसी से आप उत्तेजित होते हो और आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होने का खतरा बन जाता है। तीसरी चीज़ है, आप जब भी किसी से बात करें तो इस तरह वाली बातें ना करें जिससे कि आप फिर से उत्तेजित हों। अगर आपने 3 चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया तो आपका ब्रह्मचर्य इजीली चलता रहेगा और भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। मैं वो 3 चीज़ें फिर से रिपीट करता हूँ। जब भी हम बाहर जाएं, अपनी आंखों पर नियंत्रण रखें। जब भी हम कोई वीडियो देखें तो अश्लील कंटेंट ना देखें। तीसरी चीज़ है, जब भी हम किसी से बात करें तो हम इस तरह की अश्लील बातें ना करें और ना ही ये बातें सुने। ये 3-4 चीज़ें आप कंट्रोल अगर आपने की तो आपकी ज़िंदगी में ब्रह्मचर्य अपने आप सधने लगेगा और आप हर चिंता से मुक्त हो जाए। प्रक्रिया बहुत आसानी से नहीं होती है, धीरे धीरे होती है, इसलिए वक्त लग सकता है। लेकिन हाँ, तीनों चीज़ों जो मैंने बताया उन पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। आप निश्चित रूप से आपका जो मैस्टरबेशन की जो गलत आदत है उसको छोड़ देंगे और आपका कल्याण होगा। इसलिए बोलिए राधे।